हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक एस सी एफ एंड एल सी एम पढ़ने जा रहे हैं। एस सी एफ एंड एल सी एम मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपने पढ़ा है क्या? एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। इसका मैंने एक पार्ट लिया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने थर्ड पार्ट ये ले रहा हूँ। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसके में देखिए लास्ट में 5 है, तो मैं 5 से ही ट्राई करूंगा पहले। तो इसके फैक्टर करिए आपने 5 और यहाँ पे आएगा, इससे डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा 765, ठीक है। फिर से मेरे को 5 दिख रहा है तो फिर से मैं 5 से करूंगा, कितना आएगा देखिए 153, है ना। अब इस 153 को देखो 3 से करता हूं तो कितना आता है, 3 से करता हूँ 3 5 जा 15, 3 बन जा, है ना। फिर से 3 से करूंगा तो 3 से 17 कटेगा, ठीक है। उसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर हो गए 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 17। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालना कितना इजी है, 2 इंटू 13 मुझे पता है ये है, और इसको अगर डिवाइड करेंगे 13 से बन जा होता है ना, 13 से बन जा होता है। तो इसका एचसीएफ निकाला मैंने। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। तो कॉमन क्या है यहाँ पर? 13। और एलसीएम क्या होता है? पहले तो आप लिखिए कॉमन और फिर जो रिमेनिंग नंबर है उनको लिख दो। 7 2 जा 14, और 13 और 14 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 182, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई भी करना था। वेरीफाई करना था मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होता है, तो 13 इंटू 182 कितना आएगा देखो आंसर। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2366, और जब मैं प्रोडक्ट करूंगा दोनों नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर का, तो कितना है 26 और 91 का प्रोडक्ट कीजिए तो वो भी 2366 आ जाएगा। हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। क्योंकि ये हमें पता है फॉर्मूला, हमने अभी लिखवाया था आपको कि एलसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों सेम है इसलिए वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इसके फैक्टर करेंगे आप। इसके फैक्टर कितना होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12। इसके फैक्टर कितने होंगे, 3 इंटू 5। इसके कितने होंगे, 3 इंटू 7। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एचसीएफ। तो पहले आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होता है, तीनों में कॉमन। और एलसीएम क्या बताया था मैंने अभी, कॉमन तो लिखेंगे ही, साथ में जो रिमेनिंग नंबर है 7 5 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 7 इंटू 5 इंटू 4। अगर सपोज करिए दो नंबर के बीच में कुछ कॉमन आता, इधर भी 2 के कुछ मल्टीपल होते, इधर भी 2 के, तो उन दोनों में जो कॉमन होता पहले वो लिखते हैं आप, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए। इनको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखो, क्या मिलेगा देखिए 21 और ये आया 20। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 420। क्या मिलेगा, 420। तो एचसीएफ ये आ गया और एलसीएम ये आ गया, ठीक है बेटा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम आपको फाइंड करना है
प्रोडक्ट निकालेंगे। अब देखिए कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। भाई पहले तो आप प्रोडक्ट करोगे, एक बड़ा नंबर आएगा, उस बड़े नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 306 657 अपॉन 9। अब 9 से इस बड़े नंबर को काट दो, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। जब मैं 306 और 73 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 22338। कितना मिलेगा एलसीएम। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आज आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।